कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाज। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रचे हुए सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी स्वयं ही आकर देते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और जब भी वे आते हैं अपनी अमृत वाणी
कबीर वाणी के द्वारा जिस भी युग में परमेश्वर आते हैं, अपनी अमृत वाणी में लोकोक्तियों, कविताओं, दोहों, शब्द आदि के माध्यम से यथार्थ ज्ञान वर्णन करते हैं। उसी परंपरागत, उसी सिलसिले में अपने नियमानुसार परमात्मा कलयुग के अंदर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को एक कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था और फिर वो बड़े हुए, लीला करते हुए उन्होंने फिर अपनी अमृतवाणी उस तत्व ज्ञान से परिपूर्ण उच्चारण की। अपने साक्षी बनाने के लिए कि मैं परमात्मा हूं, कबीर परमेश्वर ने, मैं ही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार हूं, इसलिए कुछ पुण्यात्माओं को अपने स्वधाम को दिखाया। फिर उन पुण्यात्माओं ने अपनी आंखों देखा जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की का लोक और प्रभु की शक्ति, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। परमात्मा ने किन किन को साक्षी बनाया? नंबर 1 धर्मदास साहिब जी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े साहूकार थे, सेठ थे, रईस थे। एक मनुकदास जी, और संत दादू साहिब जी, संत घीसा साहिब जी, संत नानक साहिब जी, संत गरीबदास साहिब जी, इन महापुरुषों को अपने निज स्थान को दिखाया। फिर उन्होंने भी अपने भगवान कबीर परमात्मा की महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की रचना अपनी अमृतवाणी में साक्षी रूप में बोली, उच्चारण की। उन महापुरुषों की वाणी, अमृतवाणी भी लिपिबद्ध की गई जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो कबीर परमात्मा है, जो काशी में जुलाहा रूप धारण करके धानक की भूमिका करके एक लीला की थी, वही पूर्ण प्रभु है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी की वाणी महला पहला, राग श्री, पृष्ठ 24-24, उसमें लिखा है कि नानक साहिब जी ने जब देखा सतलोक में परमात्मा को और वही स्वरूप काशी बनारस में एक धानक जुलाहे की लीला कर रहा है, वहां कपड़ा बुनते हुए देखा, तब उन्होंने कहा था, नानक साहिब ने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब कहते हैं कि ये ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा भोता भार,
ये धानक रूप रहा करतार। एक बहुत ही ज्यादा प्रेम जब हो जाता है, उसमें कंठ रुद्ध जाता है और उस प्रेम के आत्म विभोर होकर के उस प्रेम में नानक साहिब जी आंखों में पानी भरकर कहते हैं, ये खरा सियाणा बहुता बार, फाई सूरत मुल्क की वेश। ये बहुत सुंदर जो शरीर है, सूरत है, सुंदर शरीर, सूरत शकल, ये जो मनमोहन सूरत सामने बैठी है, और यहां आकर के इसने यहां मुल्क वाले, अब यहां आकर के इसने जुलाहे का रूप धारण कर लिया, मेरे को मिले जिंदा महात्मा के रूप में, और सतलोक में देखा इसी को परमेश्वर रूप में। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस समय नानक साहिब की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि दानक अर्थात ये जुलाहा रूप में जो कार्यरत है ये पूर्ण परमात्मा है। उसी प्रकार आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी भी उनके साक्षी हैं। सतलोक जाने के उपरांत सहसरी सतलोक चले गए थे कबीर परमेश्वर जी। उसके लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर सहसरी राय जिंदा वाले ही स्वरूप में